आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। इस वक्त हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका पहला बाब 46वीं आयत से 55वीं आयत तक, यानी 55 तक। इसलिए क्लियर किया कि ये शायद नई जनरेशन को समझना है। आम फहम में 55 कह देते हैं, लेकिन हमने सीखा कि हमने 55 नहीं कहना, है ना, जिस तरह 46 नहीं कहना, 46वीं कहना और वहाँ से आगे। बाइबल मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। और देखो, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पाक है, उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तय बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इस्राएल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। ये जो मैंने हवाला पढ़ा है, ये मुकद्दसा मरियम का गीत है। वो ये गीत गाती है जब वो देखती है खुदावंद यीशु मसीह उसके पाक बतन में है और उसके रिश्तेदार अलिशबा भी उसे मुबारक दे रही है, तो उसने ये गीत गाना शुरू किया है। तो आज का जो मौजू है, जो लफ्ज़ भी बड़ाई के लिए इस्तेमाल हुआ है, हम मौजू याद रखने के लिए मैग्नीफाइंग वर्शिप, इस मौजू पर चंद बातें सीखेंगे। ये बड़ाई के लिए मैग्नीफाई इंग्लिश के वर्जन में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ये जो लफ्ज़ है, जब हम मुख्तलफ ज़ुबानों के सोर्स से कुछ सीखते हैं तो इसका मतलब है ऐसी वर्शिप। फिर चंद बातें डिटेल के साथ भी चंद सीखेंगे क्योंकि ये बड़ा मौजू है। वर्शिप, प्रस्तश, बड़ाई, ये सारा मसीह और मुखालफ मसीह की जो जंग है, ये याद रखें। थोड़ा थोड़ा ज़रूर मैं टच देता हूँ। ये रौला सारा वर्शिप का है। खुदावंद यीशु को भेजा गया
कि यीशु मसीह की वर्शिप हो, और शैतान गिरा दिया गया और वो चाहता है कि मेरी वर्शिप हो, किसी भी शक्ल में हो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रस्तार है, जो इल्फाज मुकद्दसा मरियम ने जब यीशु मसीह बतन में आ गया, जब उसने महसूस किया कि इतना मुबारक बच्चा मेरे बतन में आ गया है और मैं मुबारक हो गई हूँ यीशु मसीह के वसीला से, तो फिर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उसने कहा कि मैं मैग्नीफाई करती हूँ, किसकी? खुदा की बड़ाई करती हूँ। जो प्रस्तिश है, वर्शिप है, उसके मुख्तलिफ अल्फाज की तलाश करो तो मतलब ये है कि जो वर्शिपर है वो रूह, जान, दिल, बदन समेत जिसकी वो प्रस्तुत करता है उसके सामने मेल्ट हो जाता है, उंडेल देता है अपना बदन, उंडेल देता है अपनी रूह, उंडेल देता है अपना तन मन धन, उंडेल देता है अपना दिल, उसके सामने पिघल जाता है। ये है, वो है परस्तार और वो है वर्शिप करने वाला। इसके लिए एक हवाला पढ़ूंगा ताकि और ज़्यादा थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब लिखा हुआ है बाइबल मुक़द्दस में, पहली आयत। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल वर्शिप है, इबादत है। इस तरह अपना तन मन धन जिस्म रूह उसके मज़बा पर रख दो। यह है प्रस्तार, मेल्ट हो जाए और उसके मज़बा पर आ जाए और ऐसे आए, ऐसी कुर्बानी गुजराने कि जो जिंदा भी हो और फिर पाक भी हो और खुदा को पसंदीदा। इसलिए मैंने कहा यह बहुत बड़ा मौजू है। गाना बजाना इस प्रस्तुत का एक छोटा सा रुकन है कि हम जब हमदो सना करते हैं तो ये एक हिस्सा है वर्शिपर का कि वो जिसकी वर्शिप करता है उसके लिए गाता है। लेकिन ये मुकम्मल तस्वर नहीं है कि सिर्फ गाना ही प्रस्तार है। आजकल लोग प्रस्तार का इस्तेमाल करते हैं, वर्शिपर का नाम इस्तेमाल करते हैं और करना चाहिए क्योंकि ये भी एक हिस्सा है। लेकिन खाली गाना बजाना इस वजह से कोई प्रस्तार बन नहीं सकता। और मैं इसलिए उस्ताद होते हुए सारे लोगों को मैंने कभी प्रस्तार नहीं बुलाया जो गाता है। मैं उन्हें कहता हूँ वो गुलकार है। वर्शिपर वो है जो अपनी रूह, अपना दिल, अपनी जान, अपनी मर्ज़ी, अपने ख्यालात उसके मज़बा पर कुर्बानी के लिए रख देता है और ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र कर देता है जो पाक भी हो और ज़िंदा भी हो, ज़िंदगी हो उसमें, और फिर खुदा को पसंद भी हो। इसलिए यीशु मसीह ने आते कहा कि बाप ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह, हाँ, रूह का दखल अंदाज हो, खाली जिस्म का दखल अंदाज ना
हो बल्कि रूह का भी हो। ताहम चंद बातें सीखते हैं कि मैग्नीफाई जो वर्शिप है, खुदावंद यीशु मसीह जब मुकद्दसा मरियम के बतन में आता है तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि मैं खुदा की बड़ाई करती हूँ और मेरी जान मेरे मुनज्जी से खुश है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। और फिर उसने क्या कहा, ये तो बहुत ये जो गीत है मुकद्दसा मरियम का, इसमें बहुत ज़्यादा मुकाशफात हैं जो रूहुल कुद्स ने उस पर ज़ाहिर किए। और गीत की शक्ल में मुकद्दसा मरियम गाती है कि मेरी जान खुदा की मैग्नीफाई करती है, बड़ाई करती है। पहली बात इसमें यह है कि जब हम खुदा की बड़ाई करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, कोई भी परस्तार, तो वो अपने खुदा को बड़ा बनाता है। ये याद रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं, चंद बातें सीखेंगे। मैग्नीफाई, पढ़े लिखे आप सब लोग हैं, जानते हैं, एक मिरर है, एक शीशा है। शीशा आपका मुताला है, मुझे पता है वो ऐसा शीशा है कि जिस शीशे में से देखो तो चीज़ छोटी भी क्या लगती है ना। ये लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ इंग्लिश के वर्जन में हुआ है। जब हम बड़ाई करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा की हम्द करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो हम खुदा को बड़ा बनाते हैं, खुदा को जलाल देते हैं, खुदा को ईमान के साथ ये तस्लीम करते हैं कि खुदा बहुत बड़ा खुदा है। हम खुदा की परस्तिश में कभी कभी खुदा को छोटा बना देते हैं और मुश्किलात को बड़ा बना देते हैं लेकिन एक बहुत बड़े राज की बात है, जब खुदा को बड़ा बनाएंगे ईमान के साथ तारीफ करके, खुदा को बड़ा समझेंगे, खुदा को बड़ा बनाएंगे, इकरार करेंगे कि खुदा बड़ा है, परस्तिश करेंगे कि खुदा बड़ा है, फिर आपकी मुश्किलात छोटी हो जाएंगी। तो जब खुदा की परस्तिश में, ईमान में खुदा को आप छोटा बनाएंगे तो आपकी मुश्किलात बड़ी से बड़ी होती चली जाएंगी। और हमने हर हाल में और इस नए साल में खुदा की बड़ाई करनी है, उसे बड़ा बनाना है, उसके बड़े बड़े कामों का जिक्र करना है, उसे हमने जलाल देना है और मानना है और यकीन करना है कि हमारा खुदा जिसकी हम वर्शिप और इबादत करते हैं वो कादिर मुतलक है, उससे कोई बड़ा नहीं है। कभी कभी मैंने पहले भी सिखाया, कभी कभी हम शैतान कोई बड़ा बना देते हैं। कभी कभी शैतान दे गुण गाते रहने हैं, शैतान ने वो कर दिता, शैतान ने वो कर दिता, शैतान ने वो कर दिता। नो, हम इसलिए थोड़ा चुने गए हैं कि शैतान की बड़ाई करते रहे। हमारे अंदर तो यीशु इसलिए आया है कि हम अपने मुनज्जी खुदावंद की बड़ाई करें। हालेलुया! हम उसे जलाल दें, उसके गीत गाएं, उसकी परस्तिश करें, उसके बड़े बड़े कामों का बयान करें और लोगों को बताएं कि हमारा खुदा जिस पर हमारा ईमान है मौजज़ात का खुदा है। हालेलुया! ये है
वर्शिप का एक पहलू। हालेलुया। फिर उस मैग्नीफाई मिरर का, शीशे का एक और भी काम है। एक तो छोटी चीज़ को क्या बनाता है, और एक और भी काम करता है जो बड़े लोग जानते होंगे। मैं जब छोटा था तो वो शीशा ये जो होता है वो सूरज के सामने रखता था। मैंने तजर्बा किया और यहाँ अपने हाथ पे रखता था तो सूरज की शुआएं उसके अंदर आ जाती थी और यहाँ तक के हाथ जलना, और यहाँ तक के कई दफ़ा कागज़ पे आग लग जाती थी। वो सारी सूरज की कुव्वत को नीचे खींच लेता था। जब आप खुदा को बड़ा बनाएंगे, मैग्नीफाई वर्शिप करेंगे, खुदा की कुदरत और आफताबे सदाकत की शुआएं और उसकी बरकतें नीचे आप खींच लोगे। हालेलुया। लेकिन जब खुदा को ही कमज़ोर समझते रहना सारी उम्र, जिस तरह मैं अक्सर कहता रहता हूँ, कुछ कोई ना कोई तो सीखेंगे। खुदा ही को कमज़ोर समझते हैं, खुदा की सलीबी मौत को ही कमज़ोरी समझते हैं। यूनानी लोग बड़ी कमज़ोरी समझते थे कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर सकता है। और हमारे शायर भी इल्म लायात से, नावाकिफियत की वजह से वो भी यीशु मसीह को बड़ा मजलूम करके पेश कर देते हैं। मैंने कई दफ़ा आपको सिखाया है। वो भी रोते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं यीशु मसीह आगे नहीं जाना चाहता, यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़ना चाहता। ओ यीशु मसीह रहम करो, अपने आप ते भी करो तो साढ़े ते भी करो। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह कमज़ोर नहीं। हालेलुया। वो कादर मुतलक है, ये कुदरत है। सलीब का पैगाम क्या है? कुदरत है। हालेलुया। इसलिए हम कभी खुदा को कमज़ोर ना समझें और ना कमज़ोर जाने खुदा को। कुछ लोग खुदा को बड़ा कमज़ोर समझते हैं। वो कहते हैं कि खुदावन, ये ईमान रखते हैं, अब गौर से सुनना, ये ईमान रखते हैं कि खुदा कादिर मुतलक हमारी हिफाजत कर सकता है। लेकिन कुछ लोग जो खुदा से दूर हैं, खुदा के मुकाशफा से दूर हैं, वो ये ईमान नहीं रखते कि जो खुदा हमारी हिफाजत कर सकता है वो अपने पाक कलाम की हिफाजत क्यों नहीं कर सकता, वो अपनी बातों की हिफाजत क्यों नहीं कर सकता। क्या खुदा कमज़ोर है? कुछ लोग कहते हैं ये बाइबल तब्दील हो गई, ये बदल गई, ये उसकी विलादतों को मनाते हो, ये हो गया, वो हो गया, ये दिन कौन सा है। वो ही लोग खुदा को मानते हैं किस पहलू में? कि वो हमारी हिफाजत करते हैं। तो यहाँ आके खुदा इतना कमज़ोर है, अपनी चीज़ों की वो हिफाजत नहीं कर सकता। ना 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 ना, वो हमारी हिफाजत कर सकता है और इतना कमज़ोर है, अपनी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, खुदा इतना कादिर मुतलक है। हालेलुया। वो अपने कलाम की, अपनी बातों की, इल्हाम की हिफाजत करना खुद जानता है। हालेलुया। वो कादिर मुतलक है। हमने उसकी बड़ाई करनी है और जो कमज़ोर बातें करते हैं उनकी तरफ से कान क्या कर लें? बंद करें। जो मुखालफे मसीह है, मुखालफे मसीह तो वैसे ही नहीं मानते। वो तो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को भी नहीं मानते, है ना। मुबारक विलादत की बात किया है, वो तो मसलूबियत को भी नहीं मानते हैं। वो
वो तो ये भी नहीं मानते कुछ लोग कि खुदा में यीशु मसीह ने दोबारा आके बादशाही करनी है। लेकिन हम जो उसके वर्ष पर हैं, हम जो उसके प्रस्तार हैं, हम उसकी बड़ाई करते हैं और मानते हैं कि वो अजीम है। हालेलुया। और कादर मुतलक है। हालेलुया। और मेरी जान मुनज्जी की तारीफ करती है और बड़ाई करती है। और क्रिसमस के मुबारक दिनों में हमारा हौसला बढ़ता है जब हम ये हवाला मुकस्सा मरियम का जो गीत है पढ़ते हैं, तो हमारे ईमान को तकवीयत मिल जाती है। हालेलुया। और मुकस्सा मरियम ने जब यीशु मसीह बतन में आया तो क्या कहा? बड़ाई भी करती है मेरी जान और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। मुनज्जी का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है जी? किसके लिए? मुनज्जी, नजात दहिंदा। ये नजात दहिंदा किसका लक़ब है? फरिश्ता आया, और क्लियर करता हूँ। फरिश्ता मुकस्सा मरियम के पास आया, उसने क्या पैगाम दिया? तेरे यहाँ बेटा होगा और उसका नाम क्या रखना है? और वो यीशु क्या करेगा? क्या देगा? पैगाम किसको मिला? किसने दिया? फरिश्ते ने, इलाही पैगाम। और मिला किसको? मुकस्सा मरियम को। और पैगाम क्या था? कि जो तेरे बेटा होगा यही नजात दहिंदा होगा। हालेलुया। और इसलिए मुकस्सा मरियम को यह मुकाशवा रूहुल कुद्स की कुदरत से मिला है। हालेलुया। ये गीत मुकाशवा है। खुदा का कलाम ही मुकाशवा है। उसके कलाम को समझना ही मुकाशवा है। जिस पर खुदा मुकाशवा खोलता है वो ही उसके पैगाम को, बरकतों को समझ सकता है। और फिर वो कहती है मेरी जान मेरे खुदावंद मुनज्जी से क्या है? खुश है। हालेलुया। जब यीशु मसीह बतन में आ गया तो वो कहने लगी ओए होए, मेरी अब रूह भी क्या है? खुशी से भर गई है। हालेलुया। तो ये कितनी बड़ी खुशी है कि जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो बड़ाई निकलती है, हम्द निकलती है, हम परस्तिश करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम उसे बड़ा बनाते हैं, लेकिन खुशी के साथ। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो वर्ष पर है वो क्या करता है? खुशी से इबादत करता है। हालेलुया। मुकस्सा मरियम की तरह। अभी आज ज़बूर हमने गाया, मैं आज ही गाया, मैंने नहीं कहा लेकिन उन्होंने गवा दिया। मैंने कहा वेरी गुड। मैं खुश होया क्या हो? जो वर्ष पर है उसकी एक ये खूबी है सच्चे प्रस्तार की। खुशी से खुदा के घर में आता है, खुशी से उसकी प्रस्तश करता है, खुशी से उसकी इबादत करता है, खुशी से उसकी खिदमत करता है, खुशी से उसका जलाल जाहिर करता है और खुशी से खुदावंद की हजूरी में नजरें लाता है और खुशी से खुदावंद को देता है और उससे हमेशा खुश रहता है। वो वर्षिप नहीं हमें लागर जया बन के खिदमत भी करनी, लागर बन के रो के परस्तश भी करनी है, लागर बन के रो के
खुदा दे घर च भी आना लागर बन के लंगड़ियां बन के एवं तुरया जाता नहीं। होए 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 होए। परस्तार जो सच्चा है वो अपने मबूद की परस्तश इबादत जो कुछ भी वो करता है, क्या करता है? खुशी से, ना के मजबूरी से। जो भी करेगा खुशी से करेगा, दिलो जान से करेगा, मुस्कुराते हुए करेगा, दलेरी से करेगा, मजबूरी से नहीं करेगा। नो 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 नो। ये है, चंद बातें बता रहा हूं कि प्रस्तार है क्या दरअसल सच्चा प्रस्तार। अभी मुझे बात याद आ गई है, कह ही देता हूं। उस्ताद होते हुए सारे नहीं, पहले मैं निकाल देता हूं। आज के जो प्रस्तार हैं मुझे किसी ने बताया, क्योंकि मुझे तो किसी ने नहीं कहा, शायद पता नहीं क्यों नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आजकल के जो गीत गाने वाले प्रस्तार हैं वो कहते हैं हाँ हम वर्शिप करेंगे, लेकिन इतना पैसा चाहिए, और पैसा भी पहले जमा करो। क्यों ये ऐसा है? सुना कभी किसी ने? हाँ नहीं, बहुत सारों ने कहा सुना, मैंने भी सुना है। जी हाँ, वो कहते हैं ला जी ऐना ऐ जे 50,000 दे दो, और असी की आके करनी है जी, तो उत्ते मोटा मोटा की लिखना? हाय 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 हाय, वड्डा वड्डा तस्वीर भी वड्डी लाना है। हाँ जी, मैं बड़े जलवे दे नाल आना जी, जिन्ना पैसा दोगे उन्ना ही मेरा जलवा होएगा, क्योंकि मैं बढ़ाई अपनी करनी है, बड़ी शानो शौकत नाल आना है। जिन्ने पैसे बताओगे उन्ना ही परस्तश बात जाएगी। क्या ऐसे प्रस्तार हो सकते हैं? और वो भी प्रस्तार हैं जिनको मैं शख्सी जानता हूं, उन्होंने कभी डिमांड नहीं की। उन्हें जानते हैं कि अगर हमने प्रस्तश करनी है, खुदा ने तोड़ा दिया है, तो हम खुशी से करेंगे, संभालने वाला वो खुद है। हालेलुया। अगर डिमांड पर प्रस्तश करनी है तो छोड़ दें, फिल्म इंडस्ट्री में जा चले जाएं। लेकिन क्या खुदा को छोटा है? अगर हम उसकी इबादत करें तो वो अजर ना दे, अगर हम उसकी प्रस्तश करें कि वो खाने को ना दे। बाइबल में तो ये लिखा है कि तुम मेरी क्या करना? इबादत करना, वर्शिप करना, और मैं तेरे पानी और रोटी पर बरकत डाल दूंगा। राज प्रस्तार देखें, डिमांड करते हुए बिजनेस बना लिया हुआ है। इसलिए सच्चे प्रस्तार खुदा ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें, जो उसे बड़ा बनाएं, उसे जलाल दें। हालेलुया। और खुशी से उसकी इबादत करें, और खुशी से उसकी हमद में गाएं, और खुशी से उसकी खिदमत करें। खादम भी देख लें, सारे नहीं, मैं पहले निकाल देता हूं। हाँ, वो कहते हैं ले भी कोई नवी मिशन आई जे, मोटरसाइकिल भी देंदी है, कहते जो तुहानू छड़ के उधर चले जाने। एक ही हो रही है, खिदमत हो रही है। 4-5 साल बाद मोटरसाइकिल खराब हो गई, एक दूसरा आ गया, वो कहता मैं देंगा 125। उन्हें कहा सी उन्होंने छड़ने ताड़े वाल आ जाने। हाँ जी भाई जी, खिदमत कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हैं। किदे नाल? फलाने नाल। वो किन्ना तुहानू देंदे ने पे? वो ऐना। वो इधर आओ, तुहानू ऐना देने, लो ही ताड़े वाल आ जाने। अभी पास्टर ने दी, मुझे कह रहे थे किसी का नाम तो लेना नहीं है,
जी वो पहले उधर सी हूँ उधर चला गया, मैं जिधर जिधर पैसे ਵਧਣਗੇ चले जान। खिदमत, प्रस्तश, इबादत, जाने के हमने खुशी से और उसके कहने पर करनी है। और मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि अगर आप खुशी से उसकी खिदमत, इबादत, प्रस्तश करें, किसी चीज की कमी नहीं आ सकती। हम ऐसे खुदा को नहीं मानते कि जो अजर ना दे, हम ऐसे खुदा की प्रस्तश करते हैं जो आसमान खोल के बरकतें देता है। हालेलुया। हम कमजोर अपने मुनज्जी यस्सु की इबादत, प्रस्तश नहीं कर रहे और पैरवी नहीं कर रहे। वो जो दुनिया का बादशाह है, हालेलुया, वो जो आसमानों पर इख्तियार रखता है, ज़मीन पर इख्तियार रखता है, आसमान और ज़मीन का कुल, हालेलुया। उसने तो ये कहा था कि शेर के बच्चे तो मेरा तालब। हम ऐसे खुदा को मानते ही नहीं है कि जिसका तालब ही हो, प्रस्तार हो, तो वो भूखा रह जाए, हैं? ना 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 ना, हमारा खुदा गयूर खुदा है। अपने बच्चों की क्या करता है? फिक्र करता है। अपने बच्चों को क्या करता है? संभालता है। अपने बच्चों को वक्त पर क्या करता है? खाना देता है और सरफराज करता है। हालेलुया। और आए आज से इस नए साल में अहद करें, पास्टर, वर्शिपर, इबादत करने वाले, पैरवी करने वाले, कि हम खुदा की इबादत, जो इबादत में सब कुछ आ जाता है, खुदा की इबादत खुशी से करेंगे। और देख लेना, मेरी बात याद रख लेना, खुशी से उसकी इबादत करें, दिल जान से करें। और नोट भी कर लेना कि खुदा आपको इस साल सरफराज कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड, हालेलुया। और फिर एक दो और बातें सीखते हैं, क्योंकि मुकस्सा मरियम का गीत ही मुकाशफा से भरा हुआ है। इस बार तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, चंद बातें क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर क्या की है? नज़र की है। हालेलुया। वो खुदामंद यीशु मसीह को अपने बतन में वसूल करके हलीम हो गई है और इकरार कर रही है कि तूने अपनी बंदी की पस्तहाली पर क्या की है। और ये सच्चा प्रस्तार जो होता है वो उसकी बरकतों को खुदामंद यीशु मसीह को हासिल करके हलीम बन जाता है, आजिज़ बन जाता है। उसकी ज़ुबान से, उसकी ज़िंदगी से, उसके एटीट्यूड से ज़ाहिर होता है कि वो हलीम है। और हलीम ये गीत गाया है, ये मुकाशफा है। और किसी ने ये खूब कहा, मुझे उसकी बात पसंद है, खादम ने, उसने कहा कि हलीम हमने बनना है, खुदा को कभी ना कहें कि हमें हलीम बना। खुदा बनाता है हमें रास्तबाज, जो हम बन नहीं सकते वो ठहराता है। ओके, लेकिन उसने कहा कि ये दुआ करनी नहीं चाहिए, खुदा तो मुझे हलीम बना। अगर खुदा हलीम बनाएगा तो उसी तरह बनाएगा जिस तरह उसने फरौन को हलीम एंड पे बना दिया था। खुदा को ये नहीं कहना कि मैं उठे रहना मैनू हलीम बना। नो, खुदा के सामने खुद झुक जाएं और हलीम हो जाएं, वरना वो जब हलीम करेगा आप नजर नहीं आएंगे। कुछ कामों के लिए हमने खुदा से दुआ करनी है कि मुझे ये बना, मुझे वो बना, लेकिन
कभी ये ना कहे मुझे हलीम बना के, मैंने बनना नहीं, तू ही बना। वो फिर सही वाली हलीम ही बना देगा। देखा, जब यीशु मसीह मुकस्सा मरियम के बतन मुबारक में आया, उसने कहा, ओए तूने अपनी बंदी की पस्त हाली पर क्या कर दी है। हालेलुया। ऐसा हमारा एटीट्यूड। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हमें पस्ती से क्या किया है, उठा लिया है। तूने हमें, खुदा के खादम बड़े बड़े, बाइबल में लिखा है कि तूने, मैं कौन हूँ, मेरा घराना क्या है, हैं? और तूने मुझे गूरे से उठा के शहजादों के साथ तख्त पर बैठा दिया है। ये उसकी गवाही है हलीमी की, है? जिस तरह मैंने अक्सर कहा, कोई ना कोई तो समझ ही जाएंगे कि जब हम गवाही देते हैं, हम ऊपर तख्त से गूरे की तरफ आते हैं। ये नहीं कहते गूरे से तख्त की तरफ गए, ना 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 ना, ना। ये गवाही है मुकस्सा मरियम, और जिसको खुदा ने चुना। वाह, कितनी मुबारक खातून। और उसने कहा, हर जमाना के लोग भी मुझे क्या कहेंगे। तो गीत क्या गा रही है कि तूने अपनी बंदी की पस्त हाली पर निगाह कर दी है। हलीम हूँ, गवाही भी दें तो पता चले आजिज़ी कि उसने हमें बरकतें दी, हम इस लायक नहीं हैं। पिछला साल खुदा ने बरकतें दी, नया साल बख्शा। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हमें सरफराज किया है। तूने सबसे कीमती तोहफा यीशु मसीह दिया है। और मुकस्सा मरियम कहती है, तूने सरफराज किया है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, फिर वो जब आप जवाब देंगे आपको उम्र भर याद रहेगा। जब यह मुकस्सा मरियम गीत गा रही थी और खुदावंद यीशु मसीह उसके बतन में मौजूद था, आ गया था। ओके, अब जवाब के लिए तैयार हो जाए। और उसने कहा, तूने पस्त हाली पर निगाह की है और सरफराज किया है ना? आगे लिखा है, सरफराज कर दिया है, पस्त हाली पर निगाह कर दी है। उस वक्त मुकस्सा मरियम की दुनियावी हसीयत क्या थी? क्या हसीयत थी दुनियावी? जी, शाबाश, आपको शाबाश देता हूँ, क्योंकि आप कलाम को समझने वाले हैं। वो महल में बैठी हुई थी जी। क्या उसके पास बड़ी दौलत थी? आ गई है? ये गौर से सुने। क्या वो दौलतमंद बन गई? ओके। क्या वो एक तरह से छोटे से कमरे से निकलकर बड़े महल में आ गई? गौर करें, आ गई। लेकिन उसने कहा कि मेरे मुनज्जी ने मुझे क्या किया है? सरफराज किया है। हम कभी कभी साइकिल तो 125 ते आई थी, फिर थोड़ा जिहा निकलता है, खुदा तू मैनू सरफराज किया। ते अगर कोई होर गड्डी मिल जाए तो फिर और ही सरफराज है। अगर जहाज से बह गए तो क्या हाल है भाई, मैं तो हुण दुनिया का बड़ा वड्डा की बन गया जी, हीरो बन गया। अच्छा, मुकस्सा मरियम सरफराज हुई। किस हालत में सरफराज? क्यों सरफराजी को फील कर रही है? वाई?
जिसके पास यीशु है वो ही हीरो है और वो ही अब्दुल बाद चमकता रहेगा। और वो ही सरफराज है। सबसे कीमती तोहफा खुदावंद यीशु मसीह हमें बख्शा गया है। जिसके पास यीशु है झूमे, खुश हों, खुशियां मनाएं कि आपके पास यीशु आ गया, और यीशु आ गया तो सब कुछ आ गया। हालेलुया। उसी में सारे खजाने छुपे हुए हैं। हालेलुया। उसी तोहफे के अंदर तय में जाएं, हर चीज वहां मौजूद है। उलूहियत की सारी मामूरी उसमें सुकूनत करती है। सारी कुदरत उसके पास है। अगर यीशु मिल गया है तो सारी चीजें ही आपकी हैं। हालेलुया। इसलिए खुशी मनाएं, बड़ाई करें, उसे सिजदा करें और हलीम हों, मुकस्सा मरियम की तरह से। बहुत कुछ आगे लिखा है कि उसने क्या किया है, क्योंकि उस कादर ने, भाई एक दो बातें और सीखेंगे फिर कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए किसने किए हैं काम? ये है प्रस्ताव कि गॉड हैज डन फॉर मी। खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने उसके लिए बड़े बड़े काम नहीं किए। हैकल में इबादत के लिए दो लोग आते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। एक दुआ क्या करता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, बाइबल को पढ़ते हो। एक ही दुआ क्या है, क्या है? खुदावन ये तेरा शुक्र करता हूँ। एक क्या कहता है कि मैं हफ्ते में कितने रोजे रखता हूँ? अब आपको याद आ गया होगा। हफ्ते में कितने रोजे रखता हूँ? शाबाश। और फिर इसके अलावा क्या काम करता हूँ? दायकी भी देता हूँ। ऐलान कर रहा है। लेकिन दूसरा हलीम होता है, कहता है खुदा मैं तो तेरी तरफ सर भी नहीं उठा सकता। तो यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि किसकी दुआ हलीम बंदे की सुनेंगे जाओ। तो आज भी ऐसा ही है, गवाही देते हैं। मैंने नाले भी कई जान गए, खुदा दे फजल दे नालों कहते थोड़ा लपेटा भी मार लो। मैंने खुदा के फजल से इतनी दा यकी देना शुरू कर दी है। ऐलान, मैंने पिछले साल इतना रुपया पैसा खुदा को दे दिया है। खुदा का शुक्र हो 2002 में मैंने बड़ा काम किया है। खुदा का शुक्र हो मैंने पहले से ज़्यादा दा यकी बढ़ा दी है, क्योंकि नाल दसन दा तरीका है खुदा दे फजल दे नाल। मैं खुदा दे फजल दे नाल बहुत बड़ा बंदा बन गया। मैं क्या ओके जी ओके। लेकिन मुकस्सा मरियम की प्रस्ताव क्या है कि उसने मेरे लिए क्या किए हैं? ये है शुक्रगुजारी कि मैंने नहीं किए बल्कि उसने किए हैं। हालेलुया। आज तो देखा यीशु मसीह ने कहा कि नरसिंगा ना बजवाओ, अगर खुदा को देते हो तो ढोल बजा के नरसिंगा
बजा के ते नाल कहना वेल यसू दे नां दी वेल। ये कलाम में लिखा है, मैं अपने से मैं दिलेर इसलिए होता हूँ कि बाइबल में लिखा है, मैं कहूँगा वहाँ लिखा हुआ। और यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें अजर ऊपर नहीं मिलना, उन्होंने थले आओ ही मिल गया, तालियां बज गई थे। इसलिए ये इस साल में ये कहें खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने 2002 में मेरे लिए ये किया, मेरे लिए ये किया, मेरे लिए बड़े बड़े काम किए मैं, और ऐ खुदावन मुझे अब और ज्यादा 2021 में बरकत दे, क्योंकि पहले भी तूने दी, बड़े बड़े काम किए, और आइंदा भी तू बड़े बड़े काम मेरे लिए कर, मेरे खानदान के लिए कर, मेरी औलाद के लिए कर, मेरी जॉब के लिए कर, मेरे बिजनेस के लिए कर, मेरी राहों के लिए कर, मेरे मंसूबों के लिए कर, मेरे प्रोग्राम्स के लिए कर, मेरी खिदमत के लिए कर, और खुदा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। जब आप कहेंगे मैं बड़े काम करांगा, उत्थे तो ऐसी जबूर च की गाने ओदे वड्डे सारिया आहो ओदे जेड़े उन्हें कीते ने ओह दसो ना। मैं खुदा ये नहीं कहता कि जेड़े तुसी वड्डे काम कीते ने वो लोगों नूं दसो, बल्कि किदे काम दसो, ओदे वड्डे काम दसो भी उन्हें यह वड्डा काम किया, उन्हें यह वड्डा काम किया, उन्हें यह वड्डा काम किया है, और इसमें बरकत है। फिर आखिरी बात हम सीखते हैं, बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। जो सच्चा प्रस्तार है उसे सिजदे के लिए आता है, और ये बाइबल के मुताबिक है। वो धन तन रूह जान और माल मता से भी क्या करता है, उससे सिजदा करते हैं। आपको दलाइल दे दूं बाइबल मुकद्दस में से, क्योंकि आप कलाम को मानने वाले हैं। मजूसी अभी क्रिसमस मनाया, मजूसी आए, बड़ी दूर से चल के आए, आके यीशु मसीह को सिजदा किया। तो किस तरह किया सिजदा? सिजदा करना प्रशंस है ना? किस तरह किया? क्या क्या पेश किया? गिडरियों ने पैगाम कबूल किया, यीशु मसीह को सिजदा करने आए। आप जवाब दो, किस तरह किया है? यस, पुराने अहदनामा में एक आयत लिखी है, खुदा ने कहा कि ऐलान कर, शरीयत में ये लिखा हुआ है कि जब मेरे घर में आओ, ये बाइबल में लिखा लफ्ज़ है, शाबाश, खाली हाथ ना आना। आसमान तो भावें खाली हाथ ही जाने, लेकिन खुदा दे घर च खाली हाथ ना आना। ये प्रस्तार है, जो खुशी का इजहार करता है, उसके दिए में से उसे वापस लौटा के अपनी सच्ची मोहब्बत का और खुशी का इजहार करता है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।